हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 24 अक्टूबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। और आज का न्यूज़पेपर बहुत ही खास होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज का हेडलाइन की ओर। आज का हेडलाइन में क्या है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बहाली के ऊपर कहा जा रहा है कि शिक्षकों के 39,000 पदों का रोस्टर भेजा गया है। यानी कि अभी तक 39,000 शिक्षकों पद का रोस्टर भेज दिया गया है। ये सिर्फ आपका 9, 10th और 11, 12th का। और इससे पहले तो 1 to 5 और 6 to 8 का भेज दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट हो चुका था। उसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल जानकारी देंगे कि आपका 9, 10th में कितना सीट होने जा रहा है, 11, 12th में कितना सीट होने जा रहा है, ठीक है। सारा पे हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है आपका, आगे एक इम्पोर्टेंट खबर ये है, कहा जा रहा है सक्षमता परीक्षा जो द्वितीय हुआ था उसकी बात कि 7 विषयों की परीक्षा को दोबारा होगी। मतलब कि 7 विषय का परीक्षा जो हुआ था आप लोग का, उसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी सक्षमता परीक्षा दिए हैं टीचर लोग, वो ये खास करके उनके लिए है। अगर आप लोग दोबारा मतलब जो दिए थे 7 विषयों का परीक्षा कैंसिल, 7 विषय कौन कौन सा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग को हम पूरा बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर है फिर आपका देख सकते हैं, इसमें साफ कहा जा रहा है कि सेकेंडरी और +2 में होंगे 39,391 अध्यापकों की नियुक्ति। अब इसमें आपका बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 सब आ जाएंगे। सॉरी, सिर्फ 1, 2 नहीं, बीपीएससी तैयारी 3 से और जो प्रधानाध्यापक जो होंगे सभी को मिलाकर 39,000 पद का इधर भी आप लोग का बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो तमाम खबरों को हम डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम 8 बजे आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है आज की ताज़ा खबर में, आइए। तो देखिए, इसमें साफ कहा जा रहा है कि शिक्षकों के 39,000 पदों का रोस्टर भेजा गया है, ठीक है। देखिए क्या भेजा, किसको भेजा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा। सामान्य प्रशासन विभाग कहने का मतलब GAD को, ठीक है। शिक्षा विभाग किसको सौंप दिया है, GAD को सौंप दिया है। अब GAD उसको जांच उच करके ये BPSC को लास्ट में सौंप देगा, मतलब आजकल में सौंप दिया जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में इन पदों पर होगी भर्ती। कौन कौन से पद, तो आइए आप लोग को हम डिटेल से बता देते हैं। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 39,000 पदों का रोस्टर भेज दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोग का इंतज़ार था कब तक रोस्टर को तैयार किया जाएगा, रोस्टर कब तक BPSC को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 का तो समझिए नहीं हो ही चुका है। लेट था 9, 10th, 11, 12th का, तो ये भी आज क्लियर हो चुका है। यानी 1 से लेकर बात किया जाए 1 से लेकर 12th तक का रोस्टर आज की डेट में समझिए कि आज हो गया आपका, ठीक है। यानी कि 2-4 दिन बाद 1 to 5 और 6 to 8 का भी अच्छे से सौंप दिया जाएगा, ठीक है। उन लोगों को कुछ गलतियाँ खामियां रह गई थी, उसको सुधार के भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। कहा जा रहा है यह रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया, यानी कि GAD को, जिसको हम लोग कल भी आप लोग को हम बोले थे कि कल आपको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो GAD को सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि अब GAD क्या करेगी कि ये अब जाके BPSC को सौंप दिया जाएगा। कहा जा रहा है, देखिए शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 39,000 पदों में क्या क्या रहेंगे इसमें, तो माध्यमिक स्कूल के यानी कि 9, 10th का अगर हम बात कर लें 9 to 10th के कितना पद है, तो 17,018 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 22,373 पदों का रोस्टर तैयार करके भेज दिया गया है। यहाँ पे आप समझिएगा। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूल में 17,018 पद होगा। तो 9 to 10th में जो ये पद होगा, ये जो होगा आप कितने विषय के लिए, इसमें आपको पता है बहुत से विषय है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब अलग अलग करके, बांग्ला भी है, क्या क्या उर्दू, ये सब के लिए 9, 10th में जिसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 9, 10 में 17,018 पद रहेंगे। और माध्यमिक मतलब 11, 12th की अगर हम बात कर लें तो उसमें आपका 22,373 पद रहने वाला है BPSC तैयारी 3 में, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि प्रधानाध्यापक के 6,061
पदों का रोस्टर भी शामिल है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है प्रधानाध्यापकों के 6061 पदों का रोस्टर भी शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग को भेज दिया, यानी कि जीएडी को ये भी भेज दिया गया है। मतलब प्रधानाध्यापक का क्लियर हो चुका है, जीएडी तक पहुंच गया है। 9, 10, 11, 12 का भी आपको हम बता दिए जीएडी तक पहुंच गया है। अब अटका कहाँ है पता है? 1 to 5 और 6 to 8 का। अगर ये दोनों, ऐसे तो इन लोगों को भेज ही दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह जाने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। 2-4 दिन पहले ही आप लोग को हम बताए थे, और उसको दोबारा भेजा गया, मतलब सभी ज़िले से इकट्ठा किया जा रहा है। देखते हैं उसको कब तक क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। इधर है आपका, चलिए इधर कहा जा रहा है आपका कि मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह प्रारंभिक शिक्षकों के पदों का रोस्टर समान प्रशासन को भेजा था। ठीक है, जिसमें देखिए कहा जा रहा है इनमें 18,418 पद कक्षा 6 to 8 के लिए, मतलब कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए कितना पद, तो देख लीजिए 18,418 पद। ठीक है, और वहीं अगर कहा जाए कि पहली से 8वीं तक अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे पहली से 5वीं होना चाहिए था, गलती से लिखा गया है। ठीक है, पहली से 5वीं तक का अगर हम बात करें 1 to 5 का, तो 24,902 पद, ठीक है, शिक्षा विभाग को, मतलब कि शिक्षा विभाग क्या किया, जीएडी को भेज दिया। लेकिन इसमें कुछ कमियां आई है, आप लोग पीछे देखे थे, शायद सुधरा कि नहीं सुधरा पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ मिला नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इस खबर से तो अब यही निकल के आ रहा है कि अब 1 से लेकर, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हो, आप प्रधानाध्यापक का देख ही लीजिए 6,000 का क्लियर हो चुका है। 9, 10 का आप लोग देख ही लिए, 9 से लेकर 11, 12 तक का पूरा हो चुका है। इधर 1 to 5, 6 to 8 का, ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का 18,000 और 1 to 5 का 24,000 पद है, यानी कि जो डिलीट किए उन लोग के लिए 24,000 है। अब ये वाला थोड़ा सा इसमें हमको फॉल्ट लग रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो चुका है तो समझिए कि बहुत जल्द रिजल्ट आप लोग को जारी कर देना चाहिए सरकार को। जब रोस्टर क्लियर हो चुका है तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब कि, लेकिन हाँ, कितना भी समय लगे तो छठ पूजा तक का समय मांगा भी गया है। ठीक है, तो समय छठ पूजा के बाद ही आप लोग को बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, उतना तो इंतज़ार आप लोग को करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से 10 और 15 के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए, सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या आज के ताज़ा खबर में इधर क्या कहा जा रहा है। इधर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इधर कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों में विसंगति के कारण परीक्षा रद्द हुआ है, अब 13 नवंबर को होगी। किसका परीक्षा रद्द हुआ, कौन सब्जेक्ट का रद्द हुआ, किस डेट को रद्द हुआ, सारा जानकारी आप लोग को देंगे। ये खास करके शिक्षकों लोग के लिए है जो भी सक्षमता परीक्षा दूसरा दिए हैं। कहा जा रहा है 7 विषयों की परीक्षा अब दोबारा होगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कहाँ क्या जा रहा है। यहाँ पे आपका दोनों पॉइंट है। पहला नंबर कि 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए नए सिरे से तय होंगे केंद्र। ठीक है, तो आप लोग का परीक्षा 13 नवंबर को होगा। अब किसका रद्द हुआ है तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 26 अगस्त को इन विषयों की परीक्षा की गई थी आयोजित, यानी कि जिसका भी 26 तारीख का डेट में, ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा आप किस सब्जेक्ट से हैं। ठीक है, 26 तारीख का डेट में आप लोग को पता होगा 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक क्षमता परीक्षा द्वितीय हुआ था, तो जिसका भी 26 तारीख का होगा उन्हीं लोग का कैंसिल हुआ है। ठीक है, देखिए 9वीं 10वीं का किसका कौन कौन सब्जेक्ट भी यहाँ दिया हुआ है, इन विषयों की परीक्षा फिर से ली जाएगी। कौन कौन विषय तो देख लीजिए, 9, 10 का इधर है आपका विषय है, इधर आपका कोड है। संगीत का फिर से होगा 114 आपका कोड है। हिंदी का फिर से होगा, गृह विज्ञान का फिर से होगा, नृत्य का फिर से होगा, फारसी का फिर से होने जा रहा परीक्षा। ठीक है, 11, 12 की अगर हम बात कर ले तो उसमें भी गृह विज्ञान और इतिहास का, ये बहुत बड़ा मैटर है कि इतिहास का भी परीक्षा एक बार फिर से होने जा रहा है। तो वैसे लोग जो मतलब फिर से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग का परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे भी कहा गया कि दूसरे चरण की क्षमता में 85,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं 23 से लेकर 26 अगस्त तक आप लोग का परीक्षा आयोजित किया गया था। ऐसे पूरी जानकारी आपको हम बता देते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए, स्थानीय निकाय शिक्षकों की दूसरी चरण की सक्षमता परीक्षा अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्रों में विसंगति के होने के कारण यह फैसला लिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को बताया कि जिन विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी उसमें कक्षा 9वीं 10वीं के 5 विषय आप लोग को अभी बता दिए हैं। हिंदी हो गया, गृह विज्ञान हो गया, नृत्य हो गया और फारसी हो गया। और इधर से आपका देख सकते हैं यानी कि 9वीं 10वीं में 5 विषय और 11, 12 की अगर हम बात कर ले तो 11, 12 में गृह विज्ञान
देख सकते हैं, और इतिहास के 2 विषय को शामिल किया है। बोर्ड ने कहा है कि इन प्रश्न पत्रों में कुछ विसंगति पाई गई, मतलब कुछ गलतियां पाई गई है, जिस कारण से इनकी परीक्षा रद्द की गई थी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है तो देख लीजिए। अब इन विषयों की परीक्षा 13 नवंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। तो बस इतना याद रखिए, आप लोग को परीक्षा 13 तारीख को होगा, इसमें आपको फिर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर हम बात करें छुट्टी के ऊपर, तो देखिए स्कूलों में छठ पर जो छठ पर्व होता है उस पर अब 4 दिनों की छुट्टी, पहले आपको पता हो मात्र 2 दिन का छुट्टी था, खरना के दिन भी स्कूल जाना था शिक्षक लोग को। ये बहुत मतलब क्या ही बोले, बिहार में ऐसे कभी कभी हो जाता है ना कि, लेकिन बीच बीच में सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो कल हुआ है इन लोग का ट्विटर पे, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में छठ पर्व पर अब 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। खरना के दिन से यानी 6 नवंबर से शुरू होकर परना के अगले दिन यानी कि 9 नवंबर तक स्कूल में अवकाश रहेंगे। ठीक है, मतलब छुट्टी रहेंगी। ठीक है, शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। पूर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषित किया गया। मालूम हो कि शिक्षक के संग लगातार मतलब कि सब ट्विटर पे छुट्टी का मांग कर रहा था, आप लोग को पता होगा 2 दिन से इन लोग को छुट्टी मिल चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ये भी खबर है आपका कि सेकेंडरी +2 में होंगे 39,391 अध्यापकों की नियुक्ति। एक नज़र इसको भी देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा था। देखिए, कहा जा रहा है राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण में 39,391 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक में यानी कि 9 to 10th में, और 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12th में। ठीक है, होंगे। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस बाद में माध्यमिक में 17,018 अध्यापकों के एवं उच्च माध्यमिक में 22,373 अध्यापक का पद शिक्षा विभाग के द्वारा समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। मतलब शिक्षा विभाग क्या किया, जीएडी को भेज दिया। अब जीएडी क्या करेगी, बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए और क्या कहा जा रहा है कि इसमें अध्यापक कितना पद है, 9-10th के इतना है, मतलब 22,373 पद बिहार लोक सेवा आयोग को जीएडी क्या करेगा, बिहार लोक सेवा आयोग को यानी बीपीएससी को भेज जाएंगे। ठीक है, आपको याद दिला दूं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण की, ठीक है, अध्यापक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक परीक्षा ली जा चुकी है। दूसरी ओर राज्यों के सरकारी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की बहाली। ठीक है, 6,061 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद भी 6,061 पद शिक्षा विभाग के द्वारा समान प्रशासन को भेज दिया गया। मतलब कि साफ है, प्रधानाध्यापक का 6,061 पद का भी रोस्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है, और 9, 10, 11, 12 का भी रोस्टर क्लियर हो चुका है, इसमें साफ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है अब आप लोग का। ठीक है, बहुत जल्द समझिए कि रिजल्ट सामने आप लोग का नज़र आएगा बीपीएससी टीआरई 3 का। तो आज की ताज़ा खबर में यही सब था, जो भी इंपॉर्टेंट खबर था आपको हम बता दिए हैं। और वैसे अगर बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आपको हम सूचित करते रहेंगे। अब इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कल मिलते हैं 8 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।